Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This is your March 2026 prediction. What kind of things you're involved in? What are you doing in this new month? इस बारे में reading है. हमेशा की तरह we're gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your zodiac sign, which is again based on your birthday. Alright, so pile 1 we have commitment card. Pile 2 we have healing. Pile 3 communication. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन. ऑलराइट, सो अभी स्क्रीनशॉट आएगा इन कार्ड्स का पास है, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, आपको वार्म फील करा रहा है. वो एक कार्ड पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. सो जो पाइल 1 है, इट इज़ ऑफ सात्विक साइंस. ऑलराइट, सात्विक साइंस का पाइल है. अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसी साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे रजासिक साइंस वाले सीजन्स में आता है, यानी एरीज, टॉरस, जेमिनी या लिब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, तो पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, यानी वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, देन यू हैव टू पिक योर पाइल, देन यू हैव टू पिक पाइल 3, क्योंकि तामसिक साइंस का पाइल है. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका बर्थडे तामसिक साइंस के सीजन्स में आता है, देन यू आर अ बैड पर्सन और यू आर लाइक अ कम्प्लीटली अ मटीरियलिस्टिक materialistic person who is running in the rat race of life. It's not like this, all right? It's not like this. It's just a way of classification. It's just a way to select a pile. Tamasic signs actually work better वैसे in this day and age, all right? But that's another topic. So let's get started with your reading. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट इन 3 कार्ड्स का पास है, तो आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज करना, अपना पाइल सिलेक्ट करना. आपको जो कार्ड अपने लिए ग्लो कर रहा है आपके लिए, वो एक कार्ड पिक करना. अगेन कोशिश ये रहे कि इंट्यूटिवली पिक करो, बट अगर इंट्यूटिवली नहीं पिक हो रहा है, एक से ज़्यादा कार्ड्स यू गेट अट्रैक्टेड, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the commitment card or you picked this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइल नंबर 1, मार्च 2026 में क्या कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्वड इन? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस न्यू मंथ? March 2026. Okay, so we have conjunction. It says amplify. You're gonna meet someone who is quite similar to you. एक mirroring energy मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. Someone who is like you, who is gonna cheer up, who is gonna cheer you up, who is gonna support you, who is gonna be like you. उनके जो ड्रीम्स है, गोल्स है, आदतें हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आपसे बड़ी मिलती है बहुत ज़्यादा. देन वी हैव द स्ट्रैटेजी कार्ड. Okay, it does shows that you are someone who will plan and strategize things पहले से ही, all right? And you guys are not gonna go with the flow. Like you will be like, I have a backbone. I know what I want to do. I know what I need to do right now. I don't want to go with the flow.
मैं जैसा सोच के आई हूँ मैं वैसा ही करूँगी. आई हैव टू फॉलो माई प्लान. आई कांट फॉलो माई मूड, आई हैव टू फॉलो माई प्लान. सो आप बड़ा किन्हीं चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर हो कि मेरे को ऐसे ही करना है, चाहे मैं वेट कर लूँ, बट मेरे को ये चीज़ ऐसे ही करना है बिकॉज आई नो कि इस चीज़ से मेरे को फ़ायदा है, या इस तरीके से करूँगी तो ज़्यादा अच्छा ये चीज़ लगेगा, या ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा. So you are set in your beliefs, you are set in your mind that I have to do this and in this particular way only. You're being a perfectionist, all right? Then we have Capricorn, obviously you're sovereign. So Capricorn element यहाँ पर यही शो करता है that again you're set in your ways, you know how to do things, you know how to run your kingdom, you know how to do your work, and you will not like if someone मतलब आपका कोई टिप्पणी कर दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो. You will be like, go, I don't want you. I have to do my things in my way. Like this person is sitting and they know what they need to do. They are planning and strategizing. जैसे strategy का कार्ड है. You're someone who knows कि आगे वाला इंसान क्या चाल चलने वाला है, या वो क्या चल सकता है चाल आगे. You are this person जिसका जो अपने मन से चलेगा, अपने दिमाग से चलेगा. आप किसी के प्रभाव दबाव में आने वाले नहीं हो मार्च मंथ में. एंड आई सी दैट यू आर फॉलोइंग द स्केड्यूल, यू आर फॉलोइंग द प्लान. तो आप जो प्लान करते हैं वैसा वैसा कर लेते हैं. प्रैक्टिकल रियलिटी मतलब वो आपका कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट्स ग्रेट. एंड अगेन आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और करियर में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं बिकॉज केप्रिकॉन का एलिमेंट है, केप्रिकॉन की एनर्जी है विच शोज़ कि करियर में यू आर वेरी एक्टिव. मार्च month is going to be about career progress. It's going to be the month जहाँ पर आप बहुत अच्छे एफर्ट डाल पाते हैं, अपने जैसे आप डालना चाहते हैं एफर्ट उस तरीके से वो एफर्ट्स आप कर पाते हैं, और somehow उससे आपको नेम पे मिलता है. somehow लोग आपके बारे में मार्च मंथ में ये सोचते हैं that you know what you are doing. You are very powerful. Whatever you are doing it with so much of strength and you know what you are doing. It's not कि भाई फ्लो में चीज़ें चल रही है, मैं करी जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ. नो, यू सोचा समझा सब कुछ. यू आर इन दैट मेन कैरेक्टर वाइब. यू आर गिविंग दैट मेन कैरेक्टर वाइब जिसका हर एक स्टेप सोचा समझा है. All right, but I do see with the conjunct card, you will find support. You will be supported by some people, and you are gonna find someone in you. Actually they will find you in their life. मतलब उनको लगेगा कि पता नहीं पायल वन तो कहाँ थे, पूरे जीवन मेरे को नहीं मिले, अब जाके मिले हैं मेरे को पायल वन. So someone is gonna find you and they are gonna be like you only. पहले तो आपको लगे कि ये पर्सन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही, जैसे हम कहते हैं चेप हो रहा है, मेरे को ज़्यादा ही मतलब दे आर स्टिकिंग विद मी, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, दे वांट टू बी विद मी, दे वांट टू, एंड यू फर्स्ट में फील कि दिस इज़ सो इरीटेटिंग, आई वांट टू डू माई थिंग, आई वांट टू डू माई जॉब, एंड दिस पर्सन, इसको बस मेरे साथ चिपकना है, बस मेरे साथ रहना है, मेरे साथ हैंग आउट करना है. चाहे मैं कहीं ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसको मेरे साथ हैंग आउट करना है. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टिक विद यू. दे विल बी लाइक आई वांट टू बी विद यू. सो ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई पर्सन आपका दोस्त बनता है. ऑल राइट. एंड अगेन उनके लाइक्स डिसलाइक बहुत आपसे सिमिलर है, लाइफ पैटर्न बहुत सिमिलर है, एंड धीरे धीरे आपको उस पर्सन की कंपनी अच्छी भी लगने लग जाती है. देन वी हैव लवर्स. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. सो या अब मैंने अभी देखा, मतलब कार्ड तो पहले ही पुल कर लिया बट देखा अब है. सो लवर्स हियर शोज मी, आई टोल्ड यू लाइक अभी हम जैसे वो कंजंक्ट की एनर्जी को देख रहे थे ना, कि एक मिररिंग एलिमेंट है. यहाँ पर भी दो सिमिलर लोग हैं, यहाँ पर भी लाइक लिटरली सी दिस. यहाँ पर दो सेम लोग हैं, यहाँ पर भी वो दो सेम लोग हैं. सो it does shows me that yeah, someone very similar to you, they may have similar facial features. All right, अगर आपका oval face है, इस person का भी oval face होगा. If you have curly hair, they will also have curly hair. So मतलब physical appearance wise भी you guys are similar, and कहीं ना कहीं सोच विचार कि उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी यू गाइज आर सिमिलर. एंड लवर्स कार्ड है तो येस, दिस पर्सन कैन बिकम योर लवर इन द फ्यूचर. यू गाइज मे बी वर इवन द पास्ट लाइफ husband and wife, and again in this lifetime you're going to meet each other and will become husband and wife. So it's going to be a strong attraction. This person is going to be very much attracted towards you. Early on I feel that you will be like, ये person मेरे को क्यों तंग कर रहा है, मेरे person मेरे साथ क्यों चिपका हुआ है. I mean, why? I just want to do my work. But guess what? They are your past life lover. They are your past life. Even like they are the people जो आपके बड़े fan हैं. They are going to be your fan.
They will like the way you dress, the way you talk, the way you walk, the way you do things. They are big fan of that. They are big fan of yours. So they're going to cheer you up. They're going to even provide you solution, even though you don't need solutions. But still, they will try their best to give you solutions or to help you out in some way. They would love to help you out in some way. But they also feel कि आपको सब आता है, आपको सब पता है, आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, you know everything. They know this. They know कि आप अपने आप में भरपूर है, अपने आप में abundant है, and they feel कि पता नहीं मैं क्या ही ऑफ़र कर सकता हूँ pile 1 को, but still they will offer whatever they have. All right, and especially they are going to offer you companionship in the month of March. We have suppression. Absolutely. I just felt this in the beginning as well, but मुझे था कि कोई कार्ड आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे. So suppression here does shows me. Again, we have number 10. If you see, we have number 10. और Capricorn भी 10th zodiac sign होते हैं. यहाँ पर भी number 10 लिखा है. It does shows कि कहीं ना कहीं career wise you were suppressed. You wanted to do certain tasks on your own, or wanted to be the project head, or wanted to be the boss. You wanted to be the leader. Alright, but आप leader नहीं बन पाए, या वो आपको promotion नहीं मिला, आपको कहीं ना कहीं अपने career में suppress किया गया, जबकि you deserved the position, you deserve to go high up in the hierarchy. तो आपके साथ सप्रेशन हुआ है, आपको सप्रेस किया गया इन सम वे और दी अदर, प्रोफेशनल वे में भी, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर भी आपने सप्रेशन फेस करा है, एंड यू नो दैट यू डिजर्व द बेस्ट, बट सप्रेस किया गया. एंड नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च यू हैव सो मच ऑफ लाइक स्ट्रेंथ इन यू, इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, दैट यू कैन डोमिनेट अदर पीपल, बट अदर पीपल कैन नॉट डोमिनेट यू. कहीं ना कहीं एक मार्सेशन एलिमेंट भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, दैट यू गाइज विल बी द मांगलिक पीपल. मतलब आपका जैसे मार्स असेंडेंट में हो, 7th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो. 2nd हाउस में मार्स पार्शल मांगलिक माना जाता है, बट वट एवर इट इज़, मार्स 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस में हो, तो ये समहाउ मांगलिक प्लेसमेंट्स है, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में होगी. या फिर मार्स लीब्रा का होगा. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, मार्स आपका लीब्रा का भी हो सकता है, जो कि ये शो करता है दैट यू आर नॉट हेयर टू टेक अदर पीपल्स BS. यू विल सप्रेस अदर पीपल, यू विल नॉट गेट सप्रेस्ड बाय अदर्स. अर्ली ऑन ये चीज़ हो सकता है कि लोगों ने आपको सप्रेस करा, बट जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, यू विल नॉट गेट सप्रेस्ड, यू विल सप्रेस अदर पीपल, यू विल डोमिनेट अदर पीपल. पर लोग आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर गोना बी दैट पर्सन जिसके पास स्ट्रेंथ होगा, जिसके पास करेज होगा, जिसके पास ये एनर्जी होगी, विल पावर होगा टू फाइट बैक टू, कि किसको पलट के जवाब दे सको. आपके पास ऐसा पावर होगा, एंड यू विल नॉट बी अफ्रेड टू क्रिएट अ सीन. सो कहीं ना कहीं आप ऐसे, मांगलिक होना इसी को कहते हैं. ऑफकोर्स सेक्शुअल एपेटाइट भी बढ़ता है. एक मांगलिक पर्सन ज़्यादा, उसका सेक्शुअल एपेटाइट बड़ा है नॉन मांगलिक पर्सन से, बट मेनली एक मांगलिक पर्सन ज़्यादा अच्छा लड़ सकता है, ज़्यादा अच्छा फाइटर है, दूसरों को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकता है, इवन मैनिपुलेटिव भी होता है. अगेन डिपेंड करता है, अगर जुपिटर 1st, 5th, 9th हाउस में और जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है, ऐसा पर्सन हमेशा सही गाइडेंस देगा, मतलब एक गुड वे में मैनिपुलेटर होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज मैनिपुलेशन. इवन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन. ऑलराइट, तो अगर आप किसी के जीवन को एक दिशा दे रहे हो, किसी को किन्हीं चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर रहे हो, विदाउट इवन पुशिंग देम टू डू दैट, इट इज़ मैनिपुलेशन. दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. बट जब जुपिटर अच्छा हो, और क्योंकि जुपिटर सही और गलत की पहचान है, तो ऐसा इंडिविजुअल अगर दूसरों को मैनिपुलेट भी करेगा ना, तो एक पॉजिटिव मैनिपुलेशन होगा, पॉजिटिव वे में किसी का माइंड शेप अप होगा, उससे उसका नुकसान नहीं होगा. मैनिपुलेशन, आई शुड नॉट से कि फिर वो मैनिपुलेशन होगा, आई वुड से कि इट विल बी अ सेल्फ, इट विल बी समथिंग जो दूसरे को मोटिवेट करेगी, वो स्पीच, वो कम्युनिकेशन. मैनिपुलेशन इज अ लिटिल नेगेटिव टर्म फॉर दैट, राइट. सो I would say that you guys will manipulate other people but will not get manipulated. ये यहाँ पर नज़र आता है, will not get suppressed now. You will fight back. You will provide justice to yourself and you will provide justice to other people. And we have sharing. Absolutely yes. तो lovers card आया, conjunct card आया. So I said that there is someone, एक mirroring energy है. तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ चीज़ें शेयर करने वाले हो. आप उस person के साथ खाना पीना रहना शेयर करने वाले हो. somehow कमरा भी शेयर कर सकते हो, खाना पीना शेयर करोगे. जैसे वो ये जो एक गीत है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
तोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ऐसे जो गीत है उसके अंदर एक पैराग्राफ आता है ना कि खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। तो इट्स गोना बी लाइक दैट, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है सारी उम्र भर। तो इट इज़ गोना बी लाइक दैट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ आप बनाने वाले। मे बी दे हैव ऑलरेडी केम इन, दे आर इन योर लाइफ ऑलरेडी, बट मार्च में दे विल बी लाइक स्टिकिंग विद यू। ऐसा फेविक्विक का मजबूत जोड़ आप लोगों का नज़र आ रहा है मार्च में लगता हुआ। सो एंड यू गोना शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, हम राज होंगे आप दोनों। All right, but first I see a strong friendship, then I see some romance happening, but there first is going to be a strong friendship. If you're married, if you're already in a romantic relationship, then some friend is definitely coming in your life and they're going to become the best friends. You're going to become best friends with them, they're going to become best friends with you, और आप दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता है, खाना पीना साथ होता है, बातें आप बहुत सारी करते हो। तो एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ आप फील करेंगे, और एक दूसरे का डिप्रेशन भी दूर करते रहता है। जब एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते रहते तो एक दूसरे का डिप्रेशन भी दूर करते रहते हैं, एक दूसरे से स्ट्रेंथ पाते हैं, अच्छी बुरी हर चीज़ शेयर करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अबाउट योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स पुल करते हैं। मार्च का महीना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे 4 ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल 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 कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज बात बन गई, बात पक्की है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैरिज कार्ड होता है, एक बड़ी सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। मैरिज इज़ अ बिग सेलिब्रेशन, स्पेशली इन इंडिया, इट्स अ बिग अफेयर। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक जोड़ को रिप्रेजेंट करता है कि बात पक्की होना, बात जुड़ना, बात अच्छी होना, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो आई वुड से कि आपका एजुकेशन बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, प्लस अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज मार्च मंथ इज़ द मंथ ऑफ एग्ज़ाम्स। सो बात अच्छी हो पाएगी, अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा एग्ज़ाम अपना दे पाएंगे, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा कि आप सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि एज आई टोल्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट celebration, and that too a big celebration, big party। मैरिज एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, स्पेशली भारत में। ऑल राइट, सो आई डू सी दैट आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, कि आप बहुत अच्छी एक बड़ी सेलिब्रेशन रखेंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। तो अपना जो है टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, हमने सिर्फ अपना अच्छे से पढ़ना है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी फेवर में होगा, उसको लेकर आप अच्छा एक बड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे। अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा होगा। एग्ज़ाम नंबर्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। जीत की तैयारी आपकी पक्की नज़र आ रही है, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स से पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज़ कि फिर एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, एक क्या कहें, एक रेप्यूटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। सो ये यहाँ नज़र आ रहा है। सम ऑफ यू में गेट ऑफ कोर्स पोजिशंस की भी फर्स्ट आया, सेकंड आया से पोजिशन मिले, दैट्स ऑल्सो समथिंग विच आई सी फॉर यू। यहाँ पर अब करियर, जॉब, बिजनेस वालों के लिए, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स कार्ड। किंग ऑफ कप्स हेयर शोज मी दैट यू गाइज आर गोना बिकम द किंग ऑफ कप्स, मतलब यू आर गोना बिकम समवन जिसको एक हाई पोजीशन मिलेगा। जैसे हम शुरू में भी कह रहे हैं, एक आप पोजीशन पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, किंगली पोजीशन पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू गाइज आर गोना लाइक यू डिजर्व द बिग पोजीशन, सो यू गोना गेट अ प्रमोशन, या आपको एक नया ऐसा जॉब मिलता है जहाँ पर आपको एक बेटर पे चेक और एक बेटर पोजीशन मिल जाता है। किंग ऑफ कप्स हियर ऑल्सो शोज मी कि यू आर एबल टू गिव द राइट एडवाइस टू अदर पीपल। ऑल राइट, आप दूसरों के दुख में दुखी नहीं हो जाते, दूसरों के दुख में उनको कैसे दुख से निकाले उसका गाइडेंस दे पाते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड आप नज़र आ रहे हैं, ब्लेम्स नहीं लगा रहे दूसरों पर और ना आप पर ब्लेम लग रहे, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड लोग आपके बारे में ये कहेंगे मार्च में दैट पाइल वन इज़ एबल टू हैंडल इवन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद ईज, विद अ पीसफुल माइंड, विद अ पीसफुल सेल्फ। मतलब दूसरे लोग एकदम केओटिक फील करने लग जाते हैं उस प्रॉब्लम में, बट पाइल वन के पास ये एनर्जी है जो बड़ी पीसफुल है, इवन इन द केओटिक सिचुएशन, इवन इन व्हेन दे आर इन प्रॉब्लम।
तो लोग आपके बारे में ये भी कहेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस को आप एक्सपैंड कर पाएंगे ओवरसीज, क्योंकि कप्स के एनर्जी वाटर एलिमेंट है, तो ओवरसीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं। फॉरेन क्लाइंट्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, दिस कैन हैपन। जॉब्स में तो फॉरेन लैंड ट्रैवल यहाँ पर नज़र आ रहा है मार्च मंथ में, करियर की वजह से ट्रैवल। देन वी हैव टेम्परेंस फॉर योर मनी फाइनेंस। टेम्परेंस हेयर शोज मी, टेम्परेंस इज अ वेरी गुड कार्ड. It represents balance. It represents that you are spending money, but you are also saving money. स्पेंडिंग मनी ऑन द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू स्पेंड, मतलब चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो आपके जूते हैं, चाहे वो आपकी कोई स्टेशनरी है, चाहे वो आपके कुछ भी, मतलब यू आर गोना मेंटेन योर सेल्फ एट द सेम टाइम यू आर गोना सेव योर मनी बाय डूइंग राइट इन्वेस्टमेंट्स. ऑल राइट, मेनी ऑफ यू आर अगेन डूइंग इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर. स्पेसिफिकली लैंड में भी कर सकते हैं, बट मेनली गोल्ड और सिल्वर का आप लोगों का इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है. एंड यू आर थिंकिंग फॉर like quite a while, so finally you're gonna do that investment. But temperance here shows balance है. It shows balance है कि आप अपना मनी सेव भी कर रहे हैं, तो अपने उस मनी को खर्च भी कर रहे हैं अपने ऊपर. खुशी हो रही है आपको अपने ऊपर पैसे खर्च के. ऑल राइट, सो दैट्स वंडरफुल. यू आर इन्जॉइंग योर मनी. सिर्फ पैसा बैंक में एक जगह पड़ा नहीं रहेगा, आप उसको इन्जॉय भी कर रहे हैं. ये मार्च मंथ में नज़र आ रहा है, और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है. About your personal life, we have 7 of cups. 7 of cups here shows me that you are going to be invited to multiple places in the month of March. Maybe किसी का wedding है, कोई birthday celebration है, कोई anniversary है. Like you have a lot of things personal life में to do in the month of March. Let me pull some more cards about the 7 of cups की clarity. We have 7 of swords. Okay, there is a little social anxiety as well. There is. There is. I see that you are going to become a part of some gathering, और उस gathering में मतलब आप कुछ लोगों से छुप रहे हैं. Literally you don't want to be seen, but you are like, maybe वो कुछ पास के लोग हैं, maybe आपके कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे आप छुपन छुपाई खेल रहे हैं, जिनसे आप छुप रहे हैं. You don't want to face them. You feel that I want to keep my peace. I don't want to be the part of this BS. So you're like कि मैं तो कहीं और ही ध्यान दे ले, तो मेरे को ना ये लोग मुझे दिखें और ना ये लोग मुझे देखें. So it's gonna be like that. So yeah, but I do see that you are becoming part of some celebration party. You have personal life में you have a lot of works to do. All right, तो आप अपना टाइम मैनेज करते हुए चल रहे हैं. We have the death card here. So death card here shows me in personal life कि किसी चीज़ का आप एंड ज़रूर करेंगे और कोई नई शुरुआत ज़रूर करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में. You have the hanged man. काफ़ी समय से मे बी इस पर्सन ने इस सिचुएशन ये बिल्कुल अटकी हुई थी. Maybe you liked someone and this person was giving you mixed signals and you were interested in them, but they are not taking any action towards you. So you're like, I don't know what's going to be the future of this situationship, and eventually you're going to move on from this person. All right, because you feel that things have ended. This person is not going to come back. The death card is there, which is showing me that things have already ended. You're just waiting somehow. Hanged man waiting period को represent करता है. तो you're just hanging there and waiting. Maybe this person contacts or something happens and we again come in contact. But then with the 7 of cups, maybe you have other options as well. You have other people who want to court you, or there are other people who you can spend a good time with. So you're like, let's move on because I don't see a future here. You literally will feel this way in the month of March. All right, and 7 of cups here also shows, okay, I'm feeling a little allergy somehow. So maybe you get allergy in the month of March. Literally I got this like, it's a itchy nose abhi. So I feel that in the month of March, maybe you have to deal with some allergies, not like big allergies, but yeah, March can be the month of allergies for you. But personal life, it seems to be quite busy for you. कभी कोई पार्टी, कभी कोई सेलिब्रेशन, कभी खुद का काम, कुछ अपने दूसरे काम भी. So personal life में you seem to be very busy with your family, with your friends, with attending some party, celebration, all right, and you're moving on from somebody, you're moving on from someone, and that's how a new relationship can start for you. जैसे lovers card यहाँ पर आया है, conjunct वाली energy, एक mirroring energy है, तो someone quite similar to you, similar to the nature you have, similar thought process वाले person से
आपकी मुलाकात होती है या उस पर्सन से आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है, तो पुराना वाला कुछ एंड होगा, नया कनेक्शन बनेगा किसी के साथ। लवर्स कार्ड आया ही हुआ है, सो यस, किसी से एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आप डेफिनेटली फील करेंगे, और शायद थोड़ा सा देर से वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करे। ये पर्सन देखते ही आपसे वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। सो दिस इज हैपनिंग। देन फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ वी हैव द स्टार कार्ड। द स्टार हियर शोज मी दैट यू आर गोना फील गुड, यू आर गोना फील प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम इमोशनल। देयर इज गोना बी दिस यिंग yang balance. All right, the star represents a balance, it represents hope, it represents positivity. So mentally, emotionally, spiritually, you're feeling very balanced, very good. You're ready to move on. ऐसा कोई दुख आपके पास नहीं नज़र आ रहा। हेल्थ वाइज भी आप अच्छा कर रहे हैं। somehow some of you will find great relief from medicines if you were taking some medicines due to some health issues, so you will find great relief from that. And कहीं ना कहीं मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं। एंड आई डू फील दैट सम ऑफ यू डील्स विद सीजनल डिप्रेशन। सीजनल डिप्रेशन की जैसे अगर क्लाउडी वेदर है तो लगेगा, और अगर सनी है तो यूर फीलिंग ग्रेट। मतलब देयर कैन बी लाइक सीजनल डिप्रेशन, या कुछ डिप्रेशन आपको आता जाता सा रहता है, सैडनेस मलंकली आपको आती जाती सी रहती है, कहीं ना कहीं एक नेचर में है, आपके मूडीनेस है आपके नेचर में। बट मार्च मंथ में यू आर वेरी स्टेबल, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी मच इन प्रेजेंट। सो चीज़ें आपके लिए इस वजह से बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। एंड एंड ऑफ द डेक में वी हैव द एम्परर कार्ड, the emperor card. So emperor here shows that life is under your control. You will feel कि मैं राजा हूँ अपने जीवन का, जैसा मैं चलाना चाहता हूँ अपने जीवन को वैसा मैं चला सकता हूँ। तो एक वर्गो एंड एरीज एलिमेंट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मतलब यू आर, वर्गो इज अबाउट रोग ऋण शत्रु, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन हर्डल ऑब्स्टिकल, तो यू विल नो हाउ टू डील विद दोज थिंग्स। आप ऐसे डगमगाओगे नहीं। एरी साइन इज अगेन रूल्ड बाय मार्स, तो एक मार्सेशन एलिमेंट, हम शुरू में ही कह रहे थे कि मार्सेशन एलिमेंट दिख रहा है। आप एक ऐसे इंडिविजुअल मार्च मंथ में हो जो इन पावर हैं, इन स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है कि कहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ तो मैं वहाँ एफर्ट डालूंगा या डालूंगी। इस टाइप के पर्सन आप नजर आ रहे, ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन नजर आ रहे। सो दिस इज हैपनिंग फॉर इन द मंथ ऑफ मार्च। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मार्च सन या फिर वीनस, इनमें से एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू। ऑल राइट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, मार्स, वीनस या सन होगा। एरी साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, Virgo sign, and even the sign of Libra seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे आपके बर्थ चार्ट में। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, चित्रा स्पिल करता है, लिब्रा में स्वाति विशाखा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इफ you're interested in personal reading, I do esoteric reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing this citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the healing card here, or you picked this pile because आपका birthday रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. वी आर गोना पुल सम कार्ड्स फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक. फर्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च 2026? What kind of things you're involved in, pile 2? What are you doing? Okay, so we have quite a few cards here. Okay, we have, first of all, we have Saturn. It says structure. वंडरफुल. पाइल 1 में कैप्रिकॉर्न साइन था जो कि सैटर्न रूल करता है, और यहाँ खुद सैटर्न आ गए हैं. सो इट डज शोज कि सबसे ज़्यादा फोकस अपने करियर पर आपका जाएगा. ओके, देन वी हैव सन. ऑल राइट, ओके, इट सेज शाइन. देन वी हैव फर्स्ट हाउस. वंडरफुल. It says brand, and then we have third house, communication.
Okay, wonderful, wonderful, wonderful. First of all, you may have Saturn Sun conjunction in your chart. Yeah, Saturn Sun can be trine 5-9 places away from each other in your chart, which shows that someone in your family will work in government. You can work in government. Your father can be someone जो government में काम करते हों. Also, again, now मार्च मंथ इज़ गोना बी द मंथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा आपके करियर के बारे में. इफ़ यूर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, अ लॉट ऑफ पीपल में आस्क यू व्हाट आर यू गोना बिकम इन द फ्यूचर, व्हाट्स योर प्लान, आगे क्या पढ़ोगे, आगे क्या बनोगे. ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस बारे में होगा, बहुत ज़्यादा बातचीत आप इस बारे में करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार इस बारे में करेंगे. एंड इफ़ यू आर समवन जो एक गवर्नमेंट जॉब चाहता है, मार्च मंथ में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है. अगर जो है आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं मार्च मंथ में टू गेट गवर्नमेंट जॉब, या कुछ आपके इंटरव्यू है, कुछ मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब का बन रहा है, ऐसा मतलब कि एग्ज़ाम चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो यस, मार्च मंथ आपके फेवर में फिर जा सकता है. सन ये भी शो करता है समहाउ योर रिलेशन विद योर अथॉरिटीज़, बॉसेस, फादर, इट इज़ इम्प्रूविंग ट्रमेंडसली. ऑलराइट, सैटर्न हमारे नौकर को भी, सर्वेंट को भी रिप्रेजेंट करता है. सो कहीं ना कहीं फेब्रुअरी मंथ आई फील मैनी ऑफ योर हाउस हेल्प वर गॉन. कहीं ना कहीं उनको आप काम मतलब घर जाना पड़ा किसी काम से अपने, या समहाउ वो ड्यूटी पर नहीं आ पाए, फिर सारा घर का काम आपने, आपके परिवार वालों ने संभाला. क्योंकि जब भी अगेन ये चीज़ मिड जनवरी से होना शुरू हुई हो सकती है, क्योंकि मिड जनवरी से जो है सन जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में उन्होंने ट्रांजिट किया था. सन ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न साइन, तो जब भी सन कैप्रिकॉर्न में जाता है, इवन एक्वेरियस में भी सन जब होता है, जो कि अभी है एक्वेरियस साइन में सन, तो क्योंकि सैटर्न और एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों शनि की राशि है, सैटर्न की राशि है, सर्वेंट की राशि है, और सन वहाँ पर आ गया, किंग वहाँ पर आ गया. यानी सर्वेंट वाला काम भी किंग को करना पड़ेगा, सर्वेंट वाला काम आपको करना पड़ेगा. आपके सर्वेंट चले जाएंगे, समहाउ उनको छुट्टी पे जाना पड़ेगा, आपको उनको छुट्टी पे भेजना पड़ेगा. सो कहीं ना कहीं पास्ट थोड़ा ऐसा रहा है. वेयर इज मार्च मंथ में ऐसी सर्वेंट वापस आ जाएंगे, तो हाउस हेल्प का अगर प्रॉब्लम आप डील कर रहे थे तो वो अब नहीं डील करना पड़ेगा. दे विल कम बैक, वो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे. फाइनली आप जो है सांस ले पाएंगे, आप का काम हो जाएगा, आपके सर्वेंट कर देंगे काम. फर्स्ट हाउस इट इज शोइंग मी विद द थर्ड हाउस एलिमेंट दैट यू आर द ब्रांड. पाइल नंबर 2, यू गाइस आर गोना टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ वेरी वेल. लाइक मतलब जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस होता है ना, उसको होता है कि मेरी बॉडी ही मेरा ब्रांड है, मेरा चेहरा ही मेरा ब्रांड है, इसको मेरे को एकदम चकाचक रखना है. क्योंकि अगर मेरा बॉडी अच्छा नहीं हो तो मेरे को रोल नहीं मिलेगा, मेरे को काम नहीं मिलेगा, मेरे को ब्रांड डील्स नहीं आएगी. मेरे को मतलब एक एक्टर के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए तो उसका बॉडी ही सब कुछ है, उसका चेहरा ही सब कुछ है. उसको एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रखना है. टैलेंट भी एक अलग बात है, टैलेंट मतलब एक है चीज़, बट इफ़ यू गो इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू विल नो. मतलब रियल लाइफ में जब आप जाते हो कोई किसी सीरियल के लिए या किसी मूवी के लिए, जो ऑडिशंस के लिए, तो आपका चेहरा देखेंगे, आपका बॉडी देखेंगे. आपकी एक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ग्राउंड रियलिटीज़ की आपका फिजिकल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है. टैलेंट अपनी जगह है, वो तो है ही सो है, पर शक्ल और बॉडी भी वो इम्पॉर्टेंट है, इवन मॉडलिंग में इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो जैसे जो लोग बॉलीवुड में हैं, जो लोग हॉलीवुड में हैं, जो कैमरे पर आते हैं, उनके लिए उनका चेहरा, उनका बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. दे ट्रीट देयर बॉडी रियली वेल. उसी तरह पाइल नंबर 2, यू गाइज आर ट्रीटिंग योर बॉडी, यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी. मतलब मार्च मंथ इज़ अबाउट ईटिंग वेल. लिटरली यू गोना डू दिस, यू गोना डू दिस. आप अच्छा खाना खाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट रहने की कोशिश करेंगे और फिट बनेंगे, और अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर. अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिटिंग के कपड़े पहनना आपको सडनली अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न स्ट्रांग हो रहा है. जब सैटर्न स्ट्रांग होने लगता है हमारे चार्ट में, या किसी के चार्ट में वैसे ही पहले से ही सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे इंसान की लेग्स लॉन्ग होती है, और ऐसा इंसान बेल्ट ज़रूर पहनता है, ऐसा इंसान फिटिंग के कपड़े ज़्यादा पहनता है. जिसका जुपिटर स्ट्रांग होता है वो खुले कपड़े ज़्यादा पहनेगा, बेल्ट नहीं पहनेगा, खुले कपड़े ज़्यादा पहनेगा, ओवर साइज्ड कपड़े ज़्यादा पहनेगा. तो व्हाट आई वांट टू से रिस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, ये तो आप अपना जाकर चेक, ऐसा चार्ट चेक कर सकते हैं. बट मार्च मंथ में रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट्स आई सी सैटर्न डोमिनेंट है, सन भी डोमिनेंट है, बट सैटर्न अपना पावर ज़्यादा दे रहा है.
तो इट शोज़ कि बेल्ट पहनना शुरू कर दोगे, फिटिंग के कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं मिरर ज़्यादा देखोगे, बिकॉज यू वुड वांट टू लुक हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन द वर्ल्ड, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, इट्स ऑल अबाउट यू. सो गोना लुक एट द मिरर एंड विल बी लाइक ओके, मैं मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ या लग रही हूँ. सो इट्स गोना बी लाइक दैट. एंड देन कम्स योर थर्ड हाउस, जो कि आपका स्किल है, जो कि आपका कम्युनिकेशन है, जो कि आपका हाथों से रिलेटेड कोई स्किल है. देन आपका स्किल सेट आता है. पहले फर्स्ट हाउस आया, फिर थर्ड हाउस रीडिंग में आया. तो पहले आपका फिजिकल सेल्फ पर आप फोकस करते हैं, फिर आप अपने स्किल पर फोकस करते हैं कि मेरे को स्किल भी अच्छा चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन होना चाहिए मेरे को, कि शक्ल से तो मैं अच्छी हूँ, बॉडी से तो मैं अच्छी हूँ, पर मुंह खोलूँ तो कुछ अच्छा ही बोलूँ, है ना. तो थर्ड हाउस यही शो करता है कि आप अपने स्किल्स पर वर्क करेंगे मार्च मंथ में. विल बी लाइक कि जो भी मैं काम करूँ, मैं बड़ा हाईली स्किल होकर करूँ वो काम, बेस्ट से बेस्ट करूँ वो काम. एंड दैट्स वाई आई सी कि आप टाइम लेके काम करेंगे, बिकॉज सैटर्न तसल्ली से काम करता है. सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, तसल्ली से काम करता है, तसल्ली से. स्लो होगा पर बेस्ट करेगा काम. सो थर्ड हाउस हेयर शोज मी कि इफ़ यू आर समन जो राइटर है, आपके चार्ट में मरकरी केतु कंजंक्शन है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इट शोज दैट यू आर गोना बी अ वेरी गुड राइटर. तो मार्च मंथ कैन बी द मंथ जहाँ पर आप बुक्स लिखना शुरू कर देते हैं, लिखते हैं. मतलब मार्च मंथ इज अबाउट लिखना, इट्स नॉट अबाउट कि आप पब्लिश करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट आई सी कि आप बुक लिख रहे हैं, फाइनली आपने लिखना शुरू कर दिया है. इन जनरल आप लिखना शुरू कर देते हैं मार्च मंथ में. यू स्टार्ट जर्नलिंग, ऑल राइट. कुछ स्किल्स ऑफ हैंड से रिलेट कर रहे हैं, गाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई प्ले कर रहे हैं, या आप कुछ इवन थर्ड हाउस स्किल्स ऑफ हैंड्स, इट्स अबाउट टेरो एज वेल, क्योंकि हाथों से हम कार्ड शफल करते हैं ना. तो दिस इज ऑल्सो स्किल्स ऑफ हैंड. सो यू आर गोना बाय अ टेरो डेक और एन ओरेकल डेक एंड यू आर गोना पुल सम कार्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेरो मिस्टिज्म, क्योंकि टेरो में यू आर शफलिंग द कार्ड्स एट द सेम टाइम यू आर स्पीकिंग. तो थर्ड हाउस हमारी स्पीच कम्युनिकेशन का भी है, बोलने का है, तो वो वोकल कॉर्ड्स है, बोलने का है. थर्ड हाउस इज अबाउट व्हाट टॉपिक यू विल पिक टू स्पीक. सेकेंड हाउस इज योर टोन ऑफ स्पीच, बट थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. तो जिस तरीके से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे वो बड़ा वंडरफुल होगा. तो मार्च मंथ में यू गोना प्रेजेंट something in front of lot of people. You're going to do some presentation and people will look up to you. They'll be like कि पायल टू तो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका स्पीच, उनका कम्युनिकेशन बड़ा पावरफुल है. अगेन मरकरी राहु कंजंक्टो, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, और राहु थर्ड हाउस का, राहु जेमिना को. ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर वेरी गुड सेल्समैन. वो आपको यकीन दिला सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपने नहीं खरीदा तो आपकी जीवन नीरस है. तो ये मतलब दे आर वेरी गुड मार्केटर्स. सो समहाउ यू विल हैव दिस एबिलिटी, यू विल हैव सच प्लेसमेंट. सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट ड्यू टू योर स्पीच, ड्यू टू योर कम्युनिकेशन एंड ड्यू टू योर स्किल्स ऑफ हैंड्स, ड्यू टू योर प्रेजेंटिंग स्किल्स, आपको नेम फेम मिलेगा. सन यहाँ नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जहाँ सनलाइट है, जहाँ सन है, जहाँ सनलाइट है, वहाँ क्लैरिटी होती है, वहाँ चीज़ें हमें दिखती है. तो आप कहीं ना कहीं बाहर दुनिया में दिख रहे हो, अपने प्रोफेशन में चमक रहे हो, बिकॉज सैटर्न इज प्रोफेशन, सैटर्न इज करियर. तो अपने करियर में आप चमक रहे हैं, प्रोफेशन में आप चमक रहे हैं. एंड आई फील सम ऑफ यू हैव दिस स्टेज फ्राइट एज वेल. कहीं ना कहीं पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं लोग मुझसे सेटिस्फाई होंगे नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेज फ्राइट भी है, एक नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं है. और जैसे आपने चाहिए हीलिंग कार्ड पिक करा या नहीं पिक करा, वॉट एवर इट इज़, दिस हीलिंग कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग. इट शोज़ कि कहीं ना कहीं स्टेज फ्राइट से हीलिंग है. You will be healed, you will not have issues. All right, आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और एंजाइटी नहीं होगी आपको. आप स्टेज पर आएंगे, बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट भी करेंगे, अपना कुछ प्रेजेंट भी करेंगे, स्टेज फ्राइट नहीं होगा, बड़े मज़े से चीज़ें करेंगे. क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेम फेम मिल रहा है. रेनोवेशन भी घर पर हो सकता है मार्च मंथ में, ये भी दिख रहा है. सब फॉर सम ऑफ यू एंड ऑफ मार्च में, स्पेसिफिकली एंड ऑफ मार्च आप नए कलर्स पिक करेंगे अपने घर के लिए, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. सो दैट्स देयर. देन वी हैव सॉरो कार्ड. सॉरो कार्ड हियर शोज मी दैट किन्हीं चीज़ों को लेकर गिल्टी कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, कि भाई मैंने पास में ये चीज़ किसी को ऐसे बोल दी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट पास्ट हो गया वो.
तो वी कांट डू एनीथिंग। तो आप उस पर्सन से माफ़ी मांग सकते हैं, उस सोल से। अगर वो पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो उस सोल से आप माफ़ी मांग सकते हैं। ज़िंदगी में कभी कम नहीं खाना और कभी गम नहीं खाना, ये दोनों ही चीज़ें मारती है। तो आपने सॉरो, इतना गिल्टी कॉन्शियस, समहाउ आई फील कि गिल्टी कॉन्शियसनेस है, वो ख़त्म करना है। आपने ये गाइडेंस आ रहा है। देन वी हैव इंटेंसिटी कार्ड। इंटेंसिटी हेयर शोज़ कि अब जो है चीज़ें एक हाई इंटेंसिटी में होगी। ऑलराइट, मार्च मंथ इज़ द शो टाइम, लिटरली इट्स अ शो टाइम वेयर यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लाइट्स आपकी तरफ होगी, माइक आपकी तरफ होगा, लोग का ध्यान आपकी तरफ होगा। हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई इंटेंसिटी चीज़ें आप करेंगे। ऑलराइट, लोग का ध्यान आप पर होगा, जहाँ पर भी आप होंगे लोग का ध्यान आप पर होगा। एंड यू नो लाइक आई डू फील कि सन या तो आपका आत्मा कारक प्लैनेट है या अमत्य कारक का प्लैनेट सन है आपके चार्ट में। मतलब प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज इज द आत्मा कारक प्लैनेट। या तो सन आपका आत्मा कारक प्लैनेट है या अमत्य कारक का प्लैनेट होता है, प्लैनेट होल्डिंग द सेकेंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो सन अमत्यकार का हो सकता है। तो दोनों ही, अगर इनमें से कोई एक चीज़ है, अमत्यकार का सन है या आत्माकार का सन है, दोनों अगर इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास है, जो कि मुझे फील होता है आपके पास है, पाइल 2 चेक करना अपना चार्ट। चलो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई सी कि मार्च मंथ में यू आर द सन। सन हमारा ईगो है, सन हमारी आइडेंटिटी है, सन हमारा फिजिकल बॉडी है और सोल को भी सन रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सन एडमिनिस्ट्रेशन है और सन की तरफ अगर कोई भी चीज़ आएगी तो वो जल जाएगी। राइट, दिस इज सन। तो जब ये आत्मा कारक या अमत्य कारक बनता है तो क्या होता है कि एक पर्सन चाहे अंदर से नर्वस हो, बाहर से वो उसका नर्वसनेस दिखेगा नहीं, अपेरेंटली दिखेगा नहीं। लोग कहेंगे भाई पाइल 2 जैसा तो कोई बंदा नहीं है, पाइल 2 जैसे तो कोई बंदी नहीं है। वो तो कितने मतलब कॉन्फिडेंट हैं। और पाइल 2 से अगर कोई दिल की बात पूछ ले, वो कहेगा मेरी तो नर्वसनेस से सांस फूली हुई थी। दीज थिंग्स हैपन। और जब कोई पर्सन आपसे भिड़ने की कोशिश करेगा मार्च मंथ में, वो जल जाएगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि सन से जो भी जो है ऐसा भिड़ेगा वो जल जाएगा ऑब्वियसली। दिस इज़ द पावर ऑफ सन एज द आत्मा कारक एंड अमत्य कारक। तो यहाँ पर वही है कि आपका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। नो वन कैन रियली अपोज वॉट यू आर सेइंग, कैन लाइक आई सी कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से चीज़ें करेंगे, चाहे अंदर से थोड़ा नर्वस भी हो। स्टिल द वे यू गोना डू थिंग्स, इट्स गोना बी वेरी इंटेंस, वेरी लाइक पीपल विल बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डूइंग, पीपल विल बिलीव। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू। चाहे अंदर से कितना भी नर्वस हो, नर्वसनेस दिखेगी नहीं बाहर somehow. That thing I see for you. So yeah, then we have consciousness card. This consciousness card, we see Buddha here. So many of you may visit some Buddhist monastery, will somehow read something or will learn something about meditation, even Jainism, Buddhism. All right, and you guys will really like the me time, the peace time, जिसमें मतलब सिर्फ आप हो, you are alone in a room and you will really like that time, really. और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होता है दैट मेरा ना सर्कल थोड़ा छोटा हो रहा है, क्योंकि टॉप पर बहुत कम लोग होते हैं, टॉप पर भीड़ नहीं हो सकती है, टॉप पर बहुत गिने चुने लोग होते हैं। तो आप गिने चुने में से हो क्योंकि आप टॉप पर जा रहे हो मार्च मंथ में। सो लेस पीपल, you are going to be surrounded with less people, you will have less people in your circle छोटा होता जा रहा है, क्योंकि राजा के भी बहुत सारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, है ना। तो राजा तो सुप्रीम क्या कहें, सुप्रीम पावर है, और राजा के बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी बहुत सारे दोस्त मार्च मंथ में नहीं नज़र आ रहे। आप अपने करियर पर, अपने आप को कैसे मैं बेटर करूं, अपने आप को मैं कैसे और हाईली स्किल बनाऊं, इस पे फोकस रहेगा। फ्रेंडशिप्स बनाने पर फोकस नहीं होगा। एंड आई डू फील जनवरी, फरवरी, इवन दिसंबर 2025 में यू आर देयर टू मेक फ्रेंड्स, यू वांटेड यूनियनशिप, यू वांटेड फ्रेंडशिप, यू वांटेड पीपल इन योर लाइफ। बट मार्च मंथ इज़ वेरी डिफरेंट। मार्च मंथ इज़ द मंथ जहाँ पर आप अपना बॉडी बनाना चाहेंगे, मसल बिल्ड करना चाहेंगे, अपना काम से काम रखना चाहेंगे, अपनी एनर्जी ग्रोथ की तरफ लगाएं। मतलब जिन चीज़ों में आपको ग्रो करना है वहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाएंगे। ग्रोथ कॉन्शियस आप नज़र आ रहे हैं। एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आई वॉन्ट टू
आई डोंट वॉन्ट टू डिटोरिएट माई एनर्जी। मैं ऐसे लोगों से बात करके अपना टाइम एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहूँगा या चाहूँगी जो लोग मेरे जैसे नहीं हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं हैं, और बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं है, काम करने से फ़ायदा होता है। सो जहाँ पर 4 पैसों का फ़ायदा है वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पर आप काम करेंगे, और जहाँ 4 पैसों का फ़ायदा नहीं है वहाँ आप जाएंगे भी नहीं। तो इट्स गोना बी लाइक दिस। ऑलराइट, सो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपका इंटेंसिटी, आपका फोकस सबसे ज़्यादा अपने करियर के प्रति है। सो दैट्स समथिंग विच यू आर गेटिंग। लेट्स पुल सम cards about your career, finance, love life, personal life, health. So pile number 2, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पहले हम कार्ड्स पुल करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मार्च मंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स। पेज ऑफ पेनिकल्स पहले आया है। पेज ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो समहाउ पढ़ाई आपके काम आने वाली है, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में। पेज ऑफ पेनिकल्स एक अच्छे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। पेज एक बच्चा, एक चाइल्ड वाला एलिमेंट है। पेंटिकल्स ये शो करता है कि आप कुछ ऐसा सीखेंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में मार्च मंथ में जो आपको करियर में आगे चल के काम आएगा। 7 ऑफ कप्स ये शो करता है कि यू आर फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बिकॉज लाइक यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। ऑलराइट, कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको पढ़ने हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आई मीन यू मे हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू रीड, टू रिवाइज, टू आप उन चीज़ों पर एफर्ट डाल रहे हैं। बट या आपको चीज़ें थोड़ा ऐसा लगे कि थोड़ा कियोटिक है, हेक्टिक है, पर उसका क्या रिजल्ट होगा अगर हम ये देखें कि चलो कियोटिक है, हेक्टिक है, वी गॉट दी एनर्जी कि आप इस एनर्जी में हैं थोड़ा स्टूडेंट्स, बट इवेंचुअली क्या रिजल्ट आता है? इवेंचुअली मतलब स्टूडेंट्स के लिए पाइल 2 स्टूडेंट वो क्या करते हैं? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि ये शो करता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, रात को भी मेहनत कर रहे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं, डिटेल ओरिएंटेशन के साथ काम कर रहे हैं, दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, मन मार कर नहीं पढ़ रहे, दिल लगाकर पढ़ पा रहे हैं, घंटों पढ़ रहे हैं। ऑल राइट, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कहीं ना कहीं एक पेनफुल सिचुएशन भी आपको फील होती है, कहीं ना कहीं बैक पेन होने लग जाता है। तो आई वुड रियली वॉन्ट यू टू वर्क ऑन योर posture. All right, so कहीं ना कहीं मार्च मंथ थोड़ा दिमाग पर भारीपन दे सकता है। मतलब यू हैव टू हैव समथिंग जो एक ब्रेन फूड हो, यही कहते हैं ना ब्रेन फूड, लाइक जो आपके दिमाग को ताकत दे, जैसे वॉलनट्स, जैसे आमंड्स, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, इवन ब्रेन फूड्स आपको चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टेक मेधावटी जो पतंजलि की आती है, तो आई यूज्ड टू डू दैट, आई यूज्ड टू टेक दैट, क्योंकि इतना मतलब दिमाग पर प्रेशर पड़ता था कि इंसान रेस्ट भी नहीं कर पाता था। सो इट वाज लाइक दैट। ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं यू नीड एक्स्ट्रा पावर, यू नीड एक्स्ट्रा बूस्ट, यू हैव टू हैव सम फूड्स जो आपको ताकत दें, आपको मेंटली जो है आपका दिमाग एकदम तर रखें। ऑल राइट, सो गुड न्यूट्रिशन, गुड फूड इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज सक्सेस, विच शोज अबंडेंस। जो आप पढ़ रहे हैं उससे कल को पैसे अच्छे कमा पाएंगे। ऑल राइट, ये मत सोचे मेरी डिग्री वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, नहीं, इसमें अच्छे पैसे आप फ्यूचर में कमा पाएंगे इस नॉलेज से। 9 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी फेवर में होगा, आप उससे खुश होंगे, आप उसको लेकर सेलिब्रेट करेंगे। देन फॉर द पीपल हु आर इन जॉब बिजनेस, आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आए। स्ट्रेंथ हेयर शोज कि मार्च मंथ इज गोना बी द मंथ जहाँ आपको प्रमोशन मिल सकता है, जहाँ पर आपके करियर में कुछ अच्छा होगा, बॉसेस अथॉरिटीज़ आपकी फेवर में होंगे। स्ट्रेंथ कार्ड हेयर शोज कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर लाइक दिस लायन। ऑल राइट, यू आर दिस लायन। राजा होता है जंगल का, शेर राजा है जंगल का, तो उसी तरह आप राजा बनते हैं अपने करियर के, अपने फील्ड के। एवरीवन विल नो कि पाइल 2 से काम कराना चाहिए बिकॉज दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड। तो आप बेस्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप सिचुएशंस को, अगर इवन मार्च मंथ कैन बी द मंथ जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सीन्स बदल रहे हों करियर वाइज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम आ रहा है, एंड यू आर फीलिंग लाइक ओ माई गॉश आई हैव सो मच टू डू, but then you are able to calm your mind. Like we see this angel, she is able to calm even the wildest animal lion. So you are able to calm down your
मेंटल सेल्फ, ऑल राइट। आप अपने आप को मेंटली सूद भी कर पाओगे, यहाँ नज़र आता है। जहाँ पर एक्शन लेना है वहाँ पर एक्शन लोगे, और जहाँ चुप करके आराम से बैठना है वहाँ चुप करके आराम से भी बैठ जाओगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। समहाउ यू आर इन कंट्रोल, यू आर इन पावर इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ऑल राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई सी कुछ क्रिएटिव भी आप करेंगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ आप परफॉर्म करेंगे अपने करियर में। इफ़ यू आर इन बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, कुछ क्रिएटिव ज़रूर करेंगे मार्च मंथ में, ऑल राइट। नेम फेम मिलेगा। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज़ कमिंग फॉर योर फाइनेंस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग मी कि आप अपना मनी अपने स्किल सेट पर लगाना चाहेंगे, अपने आप को और मैं कैसे हाईली स्किल्ड बना सकता हूँ इस पर अपना मनी लगाएंगे। मतलब अच्छी बुक्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कोर्सेज पर अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे, उन कोर्सेज को टाइम देंगे, एनर्जी देंगे अपना, और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को एक हाई वैल्यू पर्सन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी इधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ऑलराइट, यू आर गोना सेव मनी एज वेल, बट आप अपना मनी अगेन अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्किल को, किसी स्किल को डेवलप करना या पॉलिश करना, उस पर अपना मनी इन्वेस्ट करें। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। द जजमेंट कार्ड हेयर शोज मी, ये पर्सनल लाइफ के लिए आया है। Judgment card here shows me that you're not afraid of showing your real self, to show your weird self, all right? And let me tell you, everyone is weird in their own way. Everyone is weird in this world. Everybody is weird, all right? You need to realize this thing. Some people are very good at they are very good at मैन्यूपुलेटिंग देमसेल्व्स, ऑल राइट। कुछ ऐसा चेहरा लगा लेंगे कि दूसरे को लगेगा ही नहीं कि ये वो वियर्ड पर्सन है, पर वो जब चेहरा उतरता है तब पता चलता है ये तो अपने जैसा ही वियर्ड है। एवरीवन इज़ वियर्ड इन देयर ओन वे। तो जजमेंट हेयर शोज दैट यू आर नॉट अफ्रेड टू शो योर वियर्ड सेल्फ, योर क्रेजी सेल्फ, ऑल राइट। एंड ये पर्सनल लाइफ में चाहिए भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी वी हैव टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक एंड ऑल, बट पर्सनल लाइफ में, इन रियल लाइफ, वी हैव टू बी आवर सेल्व्स। वी कांट बी समथिंग जो हम नहीं हैं, बिकॉज अगर हम वो बनना शुरू कर दें, उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें पर्सनल लाइफ में भी, जो हमें दिखाना, जो हम हैं नहीं, तो हम अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं अपने कंधों पर, एंड इवेंचुअली दैट विल लीड टू एग्जॉशन, एंजाइटी एंड व्हाट नॉट। सो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव टू इम्प्रेस दीज पीपल, या मेरे को किसी को इम्प्रेस करने का ही नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में, चाहे मैं अपनी डॉक्टर के पास जाता हूँ या जाती हूँ, मैं मॉल जाता हूँ या जाती हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलता हूँ या मिलती हूँ, या मैं कहीं पर भी, आई वॉन्ट टू बी माई ऑथेंटिक सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू बी समवन जो मैं नहीं हूँ। सो यू आर प्रैक्टिसिंग रियलिटी। कहीं ना कहीं शुरू से ही आपको ये कहा गया है दूसरों में, जैसे आपके शायद पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कि भाई सिट नाइसली, बिहेव नाइसली, बी अ नाइस पर्सन, da 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 da. And now you are kind of unlearning those things because now you have realized I'm not that person. Maybe I'm not that civilized. मे बी मेरे को आज भी जो चाय है अपनी सड़प करके पीने में मज़ा आता है, आवाज़ निकाल कर पीने में मज़ा आता है, तो वो पर्सन बन ही नहीं पाया जो मेरे को बनाना चाहते थे। लाइक ऑफ कोर्स इफ़ आई एम विद समवन, सम पीपल, मैं बड़ी तहजीब से खाना खाऊंगा या खाना खाऊंगी और चाय पीऊंगी, बट व्हेन आई एम विद माई सेल्फ आई वांट टू बी माई सेल्फ, आई वांट टू बी माई रियल सेल्फ। सो इवन विद जजमेंट, मे बी यू आर लाइक यू आर at some age जहाँ पर you want to get married and you're meeting people for marriage, you're not going to impress them. You will, I mean, वो आपसे impress होंगे, वो एक different चीज़ है. I just want to say that you will not try to impress them. You're going to show your real self because, yeah, you can't manipulate yourself all the time in the future. So you would show your real self. You will show your crazy self. And if they are okay with it, of course they will be in your life. If they are not okay with what you are, then they will go away. Alright, so judgment यही शो करता है that you are unlearning some things. जो दूसरों ने कहा था इस तरीके से बैठो, इस तरीके से बोलो, इस तरीके, you're like, no, this is giving me anxiety, this is giving me mental stress, I'm going to be who I am truly, unapologetically. So
you're like your authentic self. You're going to practice this. Literally, you will practice this. This is not normal for you, pile 2, to show your authentic self. This is not normal for you. Feel कि ये तो एक privilege है to show our authentic self. But now you are going to practice authenticity. आप जो हैं वो दिखाएंगे, आप वो नहीं दिखाना चाहेंगे जो आप नहीं हैं, और ये चीज़ आप पहले करते थे. बट नाउ यू आर गोना प्रैक्टिस कि मेरे को मेरी ऑथेंटिक सेल्फ दिखानी है, मेरे को पीपल प्लीजिंग नहीं करना है. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ. अगेन वही सन का एलिमेंट स्ट्रांग हो रहा है. इंडिविजुअलिज्म, सन इज इंडिविजुअलिज्म, तो आपके अंदर बढ़ रहा है. ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल नाउ, तो सन का एलिमेंट और बढ़ रहा है. एंड 25, इफ़ यू आर समन जो अभी 25 का इस साल होगा, 2026 में या 26 का होगा, देन 25 की एज में ना सन मैच्योर हो जाता है. जैसे हर प्लांट का अपना एक मैच्योरिटी टाइम है. सन 25 की एज में मैच्योर होता है, मार्च 28 पर मैच्योर होता है, सैटर्न 36 के बाद मैच्योर होता है ना. तो हर प्लांट के अपने मैच्योरिटी टाइम्स है. तो सन 25 के बाद मैच्योर हो जाता है. तो आपका कहीं ना कहीं जो एक रियल सेल्फ है वो 25 के बाद कहीं ना कहीं और एक बाहर आता है. एक आप जो ट्रूली हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सच में आपको समझ आने लगते हैं, वो 25 के बाद होता है. तो आपकी ट्रू रियलिटी लोगों के सामने आती है. आप लोगों के सामने फाइनली अपनी ट्रू रियलिटी विद कॉन्फिडेंस रख पाते हैं. एंड यू नो व्हाट, पीपल आर गोना लाइक यू. पीपल will like you. Most of the people will like you actually. The people who will not like you, वो आपसे इनफैक्ट जेलस हैं, आपसे जेलस है, आपसे कंपटीशन अब रख रहे हैं. बट यू विल नोटिस पीपल विल लाइक यू. जेन्युइनली दे विल लाइक यू, बिकॉज वो फील करते हैं कि आप में बनावट दिखावट नहीं है. एंड दे लव दैट. पीपल लव ऑथेंटिसिटी. सो या स्पेशली वी आर लिविंग इन द DNA एज ऑफ राहु. तो राहु वही है कि ऑथेंटिक ना होना इज राहु. कोई चेहरा लगा लेना, कोई मुखौटा लगा लेना इज राहु. एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. हर चीज़ आजकल शाइनी है बट हर चीज़ गोल्ड नहीं है. उसी तरह यू इन दिस राहु वर्ल्ड आर द सन. यू आर द रियल ऑथेंटिक सेल्फ एंड पीपल लव दैट. Then we have Empress. Oh my God, it came for your mental and physical health. Oh my God, the Empress here shows very good mental and physical health. Absolutely, you're thriving. If you are dealing with hair fall related issue, those happens because आपने अपने nervous system को इतना ज़्यादा तूफान मचाया हुआ था अपने nervous system में कि पूछो ही ना. You were always on the edge somehow. You dealt with anxiety. You've dealt a lot in your life, I feel, pile number 2. You guys have dealt with mental psychological issues. You dealt with anxiety, nervous system related issue होता है. Anxiety कोई दिमागी प्रॉब्लम, कोई मन की प्रॉब्लम नहीं होती है. ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम होता है. हाईली इंटेलिजेंट लोगों को एनजाइटी होता है क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, और मरकरी ही एनजाइटी का कारक है. सो you have went through it. You have the brains, pile number 2. You guys are you guys are really intelligent and logical people, practical people. You have the brains, and that's why people early on in life would have suppressed you because they were jealous from you. But now what I see is that you will find your true power. Your mental and physical health is getting better day by day. Your skin is going to glow really, like you are going to be this bright person. जैसे sunflower का मुंह उधर होता है जहाँ sun होता है. सारे लोग sunflower हैं, you are the sun. तो सभी का मुंह आपकी तरफ होगा और आपका मुंह उनकी तरफ होगा. And you're going to shine really bright, really bright. So that's happening. जब ना ग्लो आता है चेहरे पर, that is sun. जहाँ ब्यूटी आ रही है चेहरे पर, जहाँ गाल फूले फूले हैं, दैट इज़ वीनस. सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपके अंदर आ रही है. एम्प्रेस इज बोथ वीनस एंड सन. तो कहीं ना कहीं वीनस सन का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन हो सकता है, या 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि शो करता है दैट यू आर समवन जिसको फैशन सेंस बहुत अच्छा है. You are someone who know how to dress to impress, what kind of color suits you the best, what kind of color combination look good on you. You know it. और ये और भी ज़्यादा और आपके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. आप और अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, आप हैंडसम दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर समवन हु वांटेड टू कंसीव, देन येस, March month becomes important for conception because Empress shows growth, pregnancy. So yeah. All right, so that's happening. You are able to nourish yourself really well. ये भी नज़र आ रहा है. आपको राइट मेडिसिन मिल जाती है अपनी डिजीज़ का, या आपको राइट डॉक्टर मिल जाते हैं, रिलीफ आ जाता है फिर आपकी फिजिकल हेल्थ में. मेंटली यू आर ऑल्सो नरिशिंग योर सेल्फ बाई रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स, बाय कंज्यूमिंग सर्टन कॉन्टेंट विच रियली हेल्प्स यू मेंटली, इमोशनली. तो आप कहीं ना कहीं नरिश कर रहे हैं अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं. तो ये बड़ी एक अच्छी एनर्जी है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को लेकर. सो दैट वाज प्रीटी मच
much it for you. Pile number 2, Sun, Saturn, जुपिटर, इनमें से एक प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. एंड अगेन हीलिंग कार्ड, जैसे शुरू में ही आपने पिक करा है, जैसे भी इस पाइल को पिक करा है, हीलिंग आ रही है. एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, हीलिंग आ रही है. सो इफ यू वर डीलिंग विद सम मेंटल फिजिकल हेल्थ इशू, इट्स गोइंग अवे, योर हीलिंग फाइनली. और जैसे साइन हो गया टॉरस, जेमिनाई, ऑलराइट, लियो, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लियो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे 1st, 5th, 3rd या फिर इवन 2nd हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन केप्रिकॉन, एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 10th और 11th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो केप्रिकॉन में भी उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक प्लानेट और दूसरे प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट D1, D12 D9 चार्ट में. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर यू. पाइल नंबर 2, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro reading, nakshatra kundi reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, they're handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself under wearing citrine, amethyst and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the communication card here, or you picked this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम जो है इस एस्ट्रोलॉजी डेक से कार्ड्स पुल करेंगे. मार्च 2026 में पाइल नंबर 3 क्या कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इन्वॉल्वड इन, व्हाट आर यू डूइंग. पाइल नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस न्यू मंथ, मार्च मंथ. पाइल 3. Okay. So we have Aries. It says Warrior Queen. All right. We have Ascendant, Perception. एक बात कॉमन हो गई है आई थिंक. पाइल 2 में भी फर्स्ट हाउस आया था और पाइल 1 में असेंडेंट की बात हो रही थी, मार्स की बात हो रही थी. मार्स एरीज साइन रन करता है. सो ये तीनों में कॉमन आया है. असेंडेंट का फीचर, फर्स्ट हाउस का फीचर, फिजिकल सेल्फ का फीचर. एंड लिटरली आई वाज सेइंग पाइल 1 को कि आप अपने आप को बार बार मिरर में देखो, क्योंकि फर्स्ट हाउस, असेंडेंट, इट्स अबाउट योर फिजिकल बॉडी, इट्स अबाउट योर फिजिकल सेल्फ. तो यहाँ पर भी वी सी फॉर असेंडेंट में वी सी द मिरर एंड वी सी दिस पर्सन. ये असेंडेंट का कार्य. सो अगेन, चाहे हम 3 पाइल रख दें पर कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस बड़े सिमिलर होते हैं. वी आर अगेन in the same boat only. So something more if we can get. So we have trine. It says ease. Okay, all right. कुछ और भी अगर हमें information. Okay, we have Leo. Right. We have Jupiter. Wonderful. Expansion. So it says expand. So what I want to say here, first and foremost, एरी साइन असेंडेंट, मतलब नेचुरली आप चाहे कोई भी राइजिंग हो. पाइल नंबर 3, वेदर यू आर वर्गो राइजिंग पर्सन, टॉरस राइजिंग पर्सन, बट फर्स्ट हाउस में हमेशा एरीज का घोष तो रहता ही रहता है. सो असेंडेंट भी और एरीज भी है. तो कहीं ना कहीं योर बॉडी इज़ योर ब्रांड. ऑल राइट, योर बॉडी इज़ योर ब्रांड. जैसे एक एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ये लोग, ये अपने बॉडी पर बड़ा मतलब अच्छा टेक केयर करते हैं. एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट इनके होंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, है ना, अपने स्किन का बड़ा टेक केयर करेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ का बड़ा टेक केयर करेंगे. बिकॉज दे नो कि अगर हम अच्छे नहीं दिख रहे तो हमें मूवीज़ नहीं मिलेगी, हमें काम नहीं मिलेगा, है ना. तो दे रियली फील दैट आवर बॉडी इज़ आवर ब्रांड.
सेम फॉर यू पाइल नंबर 3, योर बॉडी इज़ योर ब्रांड इन द मंथ ऑफ मार्च। कहीं ना कहीं आपका खुद का वीनस एरीज का हो, आप अपना चेक करना बर्थ चार्ट में वीनस एरीज का हो या वीनस असेंडेंट में हो, जो कि यही शो करता है दैट आपको सजा धजा रहना अच्छा लगे, आप पर इंडियन कपड़े ज़्यादा जचेंगे, आपको हैवी ज्वेलरी ज़्यादा पसंद होगी, आप अपने आप का बड़ा टेक केयर करेंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। ऑलराइट, ये नेचुरली ये चीज़ें आपके अंदर होगी। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लानेटरी प्लेसमेंट, आई वांट टू से इन द मंथ ऑफ मार्च यू आर टेकिंग केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अच्छा खाना खाएंगे, आप अच्छा स्लीप लेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए कुछ करेंगे, बिकॉज यू विल फील दैट माई बॉडी इज़ माई ब्रांड, आई हैव टू लुक गुड एंड आई हैव टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू फील गुड एज वेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ लुक गुड नहीं, बट आई नीड टू फील गुड एज वेल। ये चीज़ आपके अंदर नज़र आ रही है। जुपिटर का तत्व बढ़ेगा। जुपिटर का तत्व का बढ़ने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में वेट आएगा, वेट बढ़ सकता है, या इफ़ यू आर ऑलरेडी ओवर वेट तो वेट नहीं बढ़ेगा, बट इफ़ यू आर समवन जो बहुत स्लिम है तो कहीं ना कहीं बॉडी में फैट स्टोर होगा, और ये गुड फैट है, ये बैड नहीं होगा। जहाँ पर भी जुपिटर प्लेस्ड होता है वहाँ पर बॉडी में फैट आ जाता है नेचुरली। तो अगर जैसे आपका जुपिटर 3rd हाउस का है तो आपके आर्म्स थिक होंगे। अगर जुपिटर 9th हाउस का है तो नेचुरली थाइस थिक होगी, वहाँ पर फैट ज़्यादा स्टोर होगा नेचुरली, जुपिटर का तत्व वहाँ ज़्यादा है। जुपिटर 5th या 6th हाउस में तो पेट होगा ही होगा, मतलब वो कम बड़ा मुश्किल से ही होता है, ज़्यादातर पेट बाहर ही रहता है। जुपिटर 2nd हाउस में होगा तो नेक लंबी हो सकती है, 1st हाउस में हो तो अगेन नेक लंबी हो सकती है, माथा चौड़ा होगा अगर जुपिटर 1st हाउस में आपके है तो, या 9th हाउस या 5th हाउस में भी जुपिटर है तो माथा चौड़ा होता है। लाइक माई ओन जुपिटर इज इन द 9th हाउस, तो मेरा माथा इट्स लाइक क्वाइट बिग। अभी मैंने बालों से ज़रा छुपा लिया है बट इट इज़ ब्रॉड, हेयर लाइन थोड़ा पीछे से शुरू होगा। तो जब जुपिटर का तत्व आपके अंदर अच्छा होता है, जुपिटर 1st 5th या 9th हाउस में होता है, पेट अंदर जा नहीं सकता है, चाहे सैटर्न भी साथ बैठा हो। सैटर्न जुपिटर का जब कंजंक्शन होता है, ऐसा इंडिविजुअल मीठे पर हमेशा कंट्रोल रखता है कि भाई मीठा ज़्यादा नहीं खाना, दे आर लाइक दिस, बट उसके बावजूद पेट हमेशा रहेगा, दैट हैज़ टू बी देयर। और जब ये पेट कम होने लग जाए और पेट पीठ पर चिपकना शुरू हो जाए, सोच लो कि गड़बड़ हो रही है लाइफ में। जुपिटर का तत्व जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, एंजाइटी आएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरवेट लोग और बेस लोग को एंजाइटी नहीं होती या मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। दैट ओबेसिटी और ओवरवेट होना ये राहु है, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये चीज़ राहु है, राहु मेक्स अस एक्सपैंड टिल वी एक्सप्लोड, ऑलराइट, तो वो गलत चीज़ है। व्हाट आई एम सेइंग कि मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट इज़ इंपॉर्टेंट। पतलेपन को मत चेस करो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। थोड़ा वेट होना ज़रूरी है, ऑलराइट। तो इससे जुपिटर आपके अंदर ग्रेविटी आती है, आप कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप वेल्दी होते चले जाते हो। पर अगर पेट पीठ पर चिपकना शुरू हो गया तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये साइन है कि आपके पास वेल्थ कम होने लगेगा, आपका पीस ऑफ माइंड कम होने लगेगा। एंड ऑल द एक्ट्रेसेस जो बहुत पतले होते हैं, दे आर नॉट स्लिम बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग एक्सरसाइज, नो, दे आर टेकिंग सर्टन स्टेरॉइड्स एज वेल, तब जाके वो ऐसे पतले हैं। वो कुछ और चीज़ें भी वो कर रहे हैं। दे ऑल्सो नो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उनकी हेल्थ पर। बट जो एक नेचुरल बॉडी होता है वो पेट होगा ही होगा, होता ही है, फैट बॉडी में होता ही है। तो वो जुपिटर का तत्व जब होगा तो जुपिटर ज्ञान का कारक है। जब आप पढ़ना भी ज़्यादा शुरू करते हैं, हम कोई अच्छी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो भी जो है वेट आना शुरू होता है, जो हमारे ये चीक से ये फुल होना शुरू होते हैं, फेस पर भी वेट आना शुरू होता है, फेस फुल दिखना शुरू होता है, बॉडी फुलर दिखना शुरू होती है। जब आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी करेंगे तब भी ये चीज़ होगा, ऑलराइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन दोज पीपल जो हिमालयस पे चले जाते हैं और जो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। वो कई लोग पतले भी होते हैं वहाँ, कई मोटे भी होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट अस नॉर्मल पीपल, ऑलराइट। सो आई वॉन्ट टू से इन द मंथ ऑफ मार्च वेट गेन होगा, पेट थोड़ा सा बाहर आएगा। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी ओवर वेट, इफ़ यू आर ऑलरेडी ओबेस, तो वेट कम होगा, क्योंकि जुपिटर का तत्व बढ़ेगा तो वेट फिर वो कम भी हो सकता है इफ़ यू आर ओबेस, इफ़ यू आर ओवर वेट, क्योंकि राहु खत्म होगा बॉडी से। जुपिटर ही राहु को कंट्रोल कर सकता है,
सो फिर इस वे में अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबेस हैं, तो वेट आपका कम होगा. बट इफ़ यू आर लाइक अ पर्सन जिसका वेट ठीक है, नॉर्मल है, तो थोड़ा सा पेट बाहर आएगा, वेट थोड़ा सा बढ़ेगा. एंड यू विल नोटिस कि आपका उस टाइम से स्लीप इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, एक पीस ऑफ माइंड इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, मनी ईजिली फ्लो करना शुरू करता है लाइफ में. यू स्टार्ट टू मेक गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. इवन जो छोटी छोटी बातों पर जो आप इरिटेट होते थे, वो आप नहीं होंगे मार्च मंथ में. इरिटेशन जाएगी, जुपिटर का तत्व बढ़ेगा. ऐसा कौन सा गुरु जो इरिटेट होना शुरू हो जाए अपने शिष्य के सवालों से? ऐसा वो कोई गुरु ही नहीं है इनफैक्ट, ऐसा इंडिविजुअल. तो गुरु वो जो बहुत सारे सवालों से इरिटेट ना हो, जो बस मुस्कुरा के जवाब दे, जिसके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो हो, वो जुपिटर पर्सन है, जुपिटेरियन पर्सन है. सो अब वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो इरिटेट नहीं होंगे, जो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, जिसके चेहरे पर एक ग्लो होगा और वो खुश रहेगा और खुशी से जवाब देगा, चिढ़ के जवाब नहीं देगा. ऑलराइट, सो ये चीज़ आपके अंदर दिख रही है मार्च मंथ में. अगेन यहाँ पर जैसे एरी साइन, इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि यू विल टेक रिस्क्स इन द मंथ ऑफ मार्च, और उसमें आप सक्सेस पाएंगे. लियो साइन है तो गुड, इट्स द लियो या 5th हाउस इज अबाउट पूर्व पुण्य भव यानी पास्ट लाइफ के गुड डीड्स का हाउस है 5th हाउस. तो मार्च मंथ में गुड डीड्स जो आपने पास में करे, उसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका गुड फ्रूट आपको मिलेगा. इवन मार्च मंथ में आप ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएंगे. इनफैक्ट गुड फ्रेंडशिप्स क्रिएट करेंगे. अपने आप को प्रिम एंड प्रॉपर रखें कि भाई मैं सुंदर दिख रहा हूँ या हैंडसम दिख रहा हूँ, इस पर आपका फोकस जाएगा. मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, है ना. आप ऐसा सोच रखेंगे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे और अपने बारे में बड़ा पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ यूर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, मार्च मंथ ऑब्वियसली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इट्स द मंथ जहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, ये सब चीज़ें, है ना. तो जुपिटर एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पर आपके लिए, प्लैनेट है आपके लिए. इट्स अ साइन, ये जुपिटर आपके रीडिंग में, इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, पाइल नंबर 3, कि आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे. एंड दिस इज ऑल्सो गाइडेंस दैट यू रियली नीड सम ब्रेन बूस्टर काइंड ऑफ थिंग. मतलब कुछ ऐसा खाइए जैसे वॉलनट, जैसे आमंड, जिससे आपके ब्रेन को एनर्जी मिले, है ना. घिया टिंडे तोरी से नई चीज़ बनेगी. यू हैव टू ईट सम फूड जो आपकी ब्रेन को एनर्जी देता है. लाइक इन माई टाइम आई यूज टू टेक मेधावटी, जो पतंजलि की आती थी. तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक सम मेडिसिन, बट सिंपली यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट, और आप करेंगे इम्प्रूव अपनी डाइट को, ये यहाँ नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ हैपनिंग. एंड आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है. अच्छा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है. इस नॉलेज से आप कल को पैसे भी कमाएंगे. ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी. ऑलराइट, और ये जो भी आप पढ़ रहे हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ये भी जुपिटर शो कर रहा है. ऑलराइट, देन वी हैव इनर वॉइस. इनर वॉइस हेयर शोज मी जो आपका, सी योर इंट्यूशन इज रियली स्ट्रॉन्ग, नेचुरली स्ट्रॉन्ग है. मार्च मंथ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ. इंट्यूशन जो है, लाइक इट्स नॉट वेरी शार्प, मतलब आई वांट टू से कि स्ट्रॉन्ग है इंट्यूशन, बट बहुत शार्प वे में इंट्यूटिव मैसेजेस नहीं आते हैं. अगर बड़ा ही शार्प वे में आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, दोज आर प्रॉबेबली योर इमोशंस. ऑलराइट, इंट्यूशन बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट होती है. ऑलराइट, सो यू आर गेटिंग दोज मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. तो कहीं ना कहीं इवन जब आपको एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, तो वहाँ आपका इंट्यूशन वर्क करेगा. वहाँ पर हल्का सा आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी या सी वाला ऑप्शन करेक्ट है. ऐसे आपका इनर सेल्फ, आप वो इंट्यूटिव जो है, आपका इंट्यूशन कहेगा हाँ ये ऑप्शन सही है. लिटरली ये चीज़ होगा. अगेन बहुत फोर्सफुली ये मैसेज नहीं आता. इंट्यूटिव मैसेज इज़ नॉट फोर्सफुल मैसेज, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जस्ट देयर, सिंपली जस्ट एग्जिस्ट, जो आपको पहली नज़र में दिखेगा, दैट इज़ योर इंट्यूटिव मैसेज. तो वैसे कुछ मैसेजेस आपको आएंगे ज़रूर मार्च मंथ में कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, वैसा नहीं ऐसा करना है. ऐसे मैसेजेस बड़े हल्के हल्के आएंगे. एंड जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, यू विल रियलाइज कि शुक्र है मैंने ये पाथ पिक करा, वो पाथ नहीं पिक करा. अगेन इंट्यूटिवली आप कई रास्ते पिक करेंगे अपने लिए मार्च मंथ में.
All right, then we have the clinging to the past and nothingness. So nothingness here shows me that you will create space in your life. जो चीज़ें अब आपका हायर पर्पस नहीं सर्व करती, आपका हायर गुड नहीं सर्व करती, आपको सर्व ही नहीं करती, आपको खुशी नहीं देती, आपको कुछ भी नहीं देती, आप उन लोगों को, उन चीज़ों को अपने जीवन से हटा देंगे एंड यू विल क्रिएट स्पेस इन योर लाइफ. ऑल राइट, एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट हियर शोज कि किन्हीं लोगों को आपने टाइट, मतलब एकदम कस के पकड़ा हुआ था. आप उन लोगों को, कहीं ना कहीं उन लोगों पर आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी थी. एंड ऑफ द डे पर आप भी अपने आप से पूछते थे कि क्यों मैं इन लोगों को अपने जीवन में रखती हूँ जबकि ये लोग अच्छे हैं ही नहीं, या मेरा ही मजाक उड़ाते हैं. एंड मार्च मंथ में वो जो एक उन पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी वो भी ख़त्म हो जाती है और वो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं. देन वी हैव वी आर द वर्ल्ड. वी आर द वर्ल्ड यहाँ ये शो करता है लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आपका मिलना ज़रूर होगा और वो लोग आपकी दुनिया बनेंगे, वो लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे. देन वी हैव ट्रैवलिंग कार्ड. यू आर ऑल्सो गोना ट्रैवल इन द मंथ ऑफ मार्च. आई सी कि एक मुश्किल समय के बाद ये ट्रैवल आता है. मे बी यू हैव गिवन योर एग्जाम्स, यू हैव वेंट थ्रू अ वेरी टफ पीरियड इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एंड देन in the month of March finally you got a trip. You somehow are traveling, and while you are traveling you're feeling very good. जैसे हमें पता है कि लोकेशन जहाँ पर हम जा रहे हैं वो तो अच्छी है ही, तभी लोग जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो दूसरे क्या कहते हैं, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी. सभी जर्नी की ही बात कर रहे होते हैं बिकॉज एवरी वन नोज कि जब हम उस जगह पर पहुँचेंगे इट इज़ गोना बी गुड. जर्नी मुश्किल भी हो सकती है ना. तो इस वजह से यहाँ पर ये नज़र आता है जब ट्रैवल का मौका मिलेगा, है ना, तो वो ट्रैवलिंग, उस जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच का जो समय है, ट्रैवलिंग का जो समय है, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको. इफ़ यू आर समन जिसको बार बार मतलब ऐसे वॉमिटिंग वगैरह, ऐसा नौशिया फील होता है वाइल यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसा नौशिया फील होता है. अगेन ये तब होता है जब मून वीक होता है, मून जैसे 8th हाउस का हो ऐसा, और जुपिटर की ब्लेसिंग ना, ऐसे इंडिविजुअल को नॉशियस फील होता ही होता है जब वो कार से ट्रैवल करते हैं, लंबा ट्रैवल करते हैं, उनको होता ही होता है, नॉशियस फील होता है. बस में ट्रैवल करते हैं, नॉशियस फील होता ही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट. तो वो सोल को है, वो मेमोरी होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में, अब मैं फिर से गाड़ी में बैठी हूँ, तो फिर वो उसको फीलिंग आ रही होती है, तो फिर वो नॉशियस फील करती है, एंग्शियस फील करती है. तो इस केस में यू कैन वॉच टॉम एंड जेरी ऑन योर फोन. लिटरली दिस रेमेडी वर्क्स, लिटरली दिस वर्क्स. सिंपल है, ईजी है, राइट, कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे, फ़ोन पे टॉम एंड जेरी देखते जाओ, नहीं होगा नौशा. सो जिन लोगों को भी ट्रैवलिंग से ऐसा नॉशियस फील होता है, दे आर द पीपल हु डाइड इन पास्ट लाइफ में इन अ कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में से उनका डेथ हुआ होता है. और मून कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड मिलेगा, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का 8th हाउस का स्पेसिफिकली मिलेगा. मून राहु, मून केतु की युति होना, कंजंक्शन हो या ट्राइन में होना ये प्लांट्स, तो ये होता है. मून 8th हाउस में हो और जुपिटर उसके जुपिटर एस्पेक्ट ना करे, या जुपिटर उसके अगले या पिछले हाउस में ना हो मून से, या जुपिटर एस्पेक्ट ना करे और मून 8th हाउस का, ऐसे इंडिविजुअल गाड़ी नहीं चला सकता, व्हीकल नहीं चला सकता. ऐसे इंडिविजुअल को एंजाइटी रहेगी, व्हीकल चलाते हुए गाड़ी ठोक देगा, उससे गाड़ी नहीं चलेगी. ऐसे लोग गाड़ी चलाना पसंद भी नहीं करते क्योंकि दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ फीलिंग एंग्शियस. देन वी हैव हीलिंग कार्ड हेयर एंड वी हैव दी ग्रोथ कार्ड हेयर. हीलिंग यहाँ पर ये शो करता है इफ़ यू आर डीलिंग विद सम फिजिकल हेल्थ इशू, तो वो फिजिकल हेल्थ इशू अब खत्म होता है, मेंटल हेल्थ इशू वो खत्म होता है. जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर गुड हेल्थ, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को शो करता है, तो वही हीलिंग यहाँ पर आ रही है. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद सम मेंटल और फिजिकल हेल्थ इशू, अब आपको उस इशू से छुटकारा मिलता है, यू आर हीलिंग. देन वी हैव द ग्रोथ कार्ड. ग्रोथ यहाँ पर ये शो करता है जिस एरिया में आपको ग्रोथ चाहिए थी उस एरिया में आप अपना ग्रोथ कर पाते हैं. एज अ पर्सन भी, एज एन इंडिविजुअल भी आप ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड आई डू फील दैट यू आर समवन हु लाइक्स द फाइनर थिंग्स इन लाइफ. आपको सस्ती चीज़ें, है ना, हल्की चीज़ें पसंद नहीं, आपको महंगी चीज़ें पसंद है, ज्वेलरी पसंद है, हैवी ज्वेलरी पसंद है, खाना भी पसंद है, तो क्वालिटी का खाना पसंद है. एंड नथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस, यू आर अ हाई मेंटेनेंस पर्सन, तो ये अच्छी बात है. ऑलराइट, यहाँ कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं एजुकेशन, जॉब, बिजनेस के लिए, फिर फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ. सो सबसे पहले 9 of Swords है फॉर स्टूडेंट्स. सो इट डज शो स्टूडेंट्स आप
कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स से डील कर रहे हैं, एंजाइटी से डील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। ये एनर्जी है कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर, जो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट है उसको लेकर एंक्शस है। वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है कि प्लान बनाइए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए, रूटीन्स बनाइए, ऑलराइट, और आप उन रूटीन्स को फॉलो कर पाएंगे। बनाइए तो ज़रा उन रूटीन्स को जो है आप बनाइए तो ज़रा, ये गाइडेंस आ रहा है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स अगेन मुझे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है ना, वो ये मत सोचिए कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गए, नहीं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गए। तो बार बार सोते समय अपने आप को मत बार बार की ये क्वेश्चन कीजिए कि जो मैंने आज पढ़ा था वो याद है कि नहीं, फिर उसे मन में ही रिवाइज़ करना शुरू कर देना। ऐसे आप अपना मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर लोगे। तो ये चीज़ नहीं करनी। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है और एग्ज़ाम देते समय वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको काम में आएगी और आप पेपर अच्छा लिख पाएंगे। ऑलराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है यू आर गोना बी इन कंट्रोल। ऑलराइट, वी हैव द लायन एज वेल, जो कि लायन होता है जंगल का किंग। सो इट शोज कि बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। यू विल नो हाउ टू, यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर इन दी, while you are sitting in the examination hall, you will know कि हाँ मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, I know what I am doing, so don't you worry। 7 of cups का कार्ड है जो कि अगेन कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि I have so many subjects, किसको मैं पहले पढ़ूँ, किसको मैं बाद में करूँ। तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए, किसका पेपर पहले, उसको पहले पढ़िए, उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आप अपना प्लान बनाइए। ऑलराइट, डोंट गो विद द फ्लो, डोंट गो विद योर मूड, गो विद योर प्लान। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है एंड यू विल स्कोर वेल। ऑलराइट, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पर जॉब बिजनेस वालों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंडिकेशन है। सो ओके, हम अब फिर यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहे हैं सम ऑफ यू आर वॉन्टिंग, सम ऑफ यू वॉन्ट अ न्यू जॉब, वॉन्ट टू गो टू अ न्यू कंपनी बिकॉज करंट कंपनी, करंट जॉब, करंट चीज़ जो करियर में आपको सेटिस्फाई नहीं करी है, इट हैज़ बिन क्वाइट अ वाइल, जहाँ पर आप ढूंढ रहे हैं जॉब पर मिल नहीं रही है। मार्च मंथ इज़ गोना बी द मंथ जहाँ पर जॉब मिलेगा, बट हो सकता है जैसे वी सी द ग्लोब, वी सी द बस हेयर ट्रैवल, राइट, ऐसी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जगह छोड़ एक डिफरेंट जगह पर जाके वो जॉब करना पड़ेगा, डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाकर आपको नया जॉब मिलेगा। ऑलराइट, और एक बेटर पे चेक के साथ मिलेगा और आप अपना स्किल वहाँ पर यूज़ करेंगे। आई सी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप मतलब कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर दिमाग की खपत ज़्यादा है, मतलब पूरा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। जैसे केतु रिलेटेड जो वर्क्स होता है ना, केतु रिलेटेड करियर, जैसे सीए, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कोई भी तरीके का, जैसे पेंटर आर्टिस्ट है, टेलरिंग का जो काम है, ये दिमाग इसमें बहुत लगता है, दिमाग की खपत बहुत है इन टाइप के कामों में। बारीकियाँ एंड ऑल देखना, कोडिंग से रिलेट काम करना, रिसर्च से रिलेट काम करना, बैक एंड का काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की खपत लगती है। तो ऐसे काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च में, जो दिमागी काम है, जहाँ पर मतलब पूरा दिमाग यूज़ हो जाता है। शाम तक आते आते आपको ये फील हो कि मेरा तो दिमाग ही खच हो गया, लिटरली दिमाग खच हो जाना। जैसे इवन अगर आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं या किसी भी तरीके इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इसमें भी दिमाग की खपाई पूरी है। तो ऐसे काम आप मार्च में करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा मनी इसका मिलता है, ये भी दिखता है, पर दिमाग भी पूरा मतलब आप कह लीजिए पूरी दिमाग शाम तक ऐसा होता है कि बस अब छोड़ दो, लाइक पूरा दिमाग आपका यूज़ होता है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। बट नया जॉब मिल जाएगा। इफ़ यूर इन बिजनेस, तो बिजनेस न्यू आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ आपको आएंगे और उन आइडियाज़ को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। अपने प्लान अकॉर्डिंग अगेन चलते हो नज़र आ रहे हो, मूड अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, दूसरों से मैनिपुलेट नहीं हो रहे, जो आपने प्लान करा है वैसा वैसा आप काम कर रहे हैं। डेफिनेटली न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। इफ़ यू आर इन बिजनेस, नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और उन आइडियाज़ को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर आप किन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हैं जॉब या बिजनेस में, फाइनली उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है मार्च मंथ में। ऑलराइट, एंड समहाउ यू विल लाइक क्रंची फूड मोर। जैसे अगेन जिनका मार्च 2nd हाउस में है, ऐसे लोगों को किटकैट, मंच, पर्क जैसी चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब जिसमें क्रंच आए। ऑलराइट, सो ऐसे क्रंची वेफर वाली चॉकलेट्स आप
खाएंगे मार्च मंथ में, ये नज़र आ रहा है। मीठे की तलब ज़्यादा होगी मार्च मंथ में। अगेन जुपिटर मीठे को रिप्रेजेंट करता है, तो मीठा खाने की तलब ज़्यादा होगी। दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। Then about your again we have two cards. So you have Ace of Wands and we have Chariot. Okay. ऑलराइट, ये आपके फाइनेंसेस के लिए आ रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज मी कि आपको पता लगता है कि भाई कहाँ पर मेरे को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसका नॉलेज आपके पास है। और आप अपना मनी मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है लैंड वाले स्टेट में भी इन्वेस्ट करें, गोल्ड सिल्वर किसी मेटल में भी इन्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, और अच्छे गेन्स भी पाएंगे, वो अच्छे ग्रो करेंगे। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना इस चीज़ को ग्रो करना चाहिए इतने समय में, उतनी ग्रोथ आपको मनी में मिलेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट में मिलेगी, ये यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, सम ऑफ यू आर ऑल्सो बाइंग अ न्यू कार, न्यू व्हीकल, ऑलराइट, इन द मंथ ऑफ मार्च। सो दिस इज़ हैपनिंग। या परिवार में आपके कोई नया व्हीकल वगैरह आता है। कार्ड यहाँ गिर गया। इट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी हेल्थ के लिए आया है। सो अगेन आई वॉन्टेड टू कंप्लीट कि आपके घर में कोई मतलब नई गाड़ी, कोई नया व्हीकल आएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। और उसकी पार्टी भी थ्रो करेंगे। मे बी आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो नई गाड़ी ले, और वो पार्टी भी थ्रो करेंगे इस चीज़ की, आप उस पार्टी में भी जाएंगे, ये यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, एंड ओके, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। ये यहाँ पर ये शो करता है कि आप कुछ म्यूज़िक, डांस, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, और इससे आप जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। ऑलराइट, तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, we have the child card. So यहाँ पर with the child energy I do feel that you're gonna meet a new child. मे बी आपके मार्च मंथ में आपके घर में वो एक नया परिवार का सदस्य आता है, जुड़ता है, मतलब birth of a child can happen. If you are someone who wanted to conceive, then you can actually conceive in the month of March. कहीं ना कहीं आपका inner child thrive करना शुरू करेगा. You will do certain things which makes your inner child feel healed. ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड चाहे आपने पिक करा है या जो इस पाइल को आपने अपने ज़ोडिएक साइन से पिक करा, वॉट एवर इट इज़, कम्युनिकेशन इज अबाउट मरकरी, चाइल्ड इज ऑल्सो अबाउट मरकरी। बचपन मरकरी है, चाइल्ड मरकरी होता है, मरकरी हमारा कम्युनिकेशन भी होता है। सो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मरकरी, राहु, मरकरी केतु कंजंक्शन या ट्राइन हो सकते हैं, ट्राइन में हो सकते हैं प्लैनेट्स एक दूसरे से। मार्स मरकरी कंजंक्शन, मार्स मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके प्लैनेट से, जो कि ये शो करता है कि मरकरी कहीं ना कहीं मोलेफिक से घिर गया, जो कि ये शो करता है कि आपका बचपन जैसा था ही नहीं, आप बचपन से एक अडल्ट हो, बचपन जिया ही नहीं, इंजॉय ही नहीं करा, क्योंकि बचपन से एक अडल्ट बन गया आप, यू आर अ मैच्योर चाइल्ड। बट नाउ व्हाट आई सी इन द मंथ ऑफ मार्च इज यू आर गोना बी अ चाइल्ड लाइक अडल्ट। यू आर गोना डू थिंग्स विच रियली हील्स योर इनर चाइल्ड। आप कहीं ना कहीं टॉयज़ खरीदेंगे, जैसे एक मॉल में जैसे हम जाते हैं तो एक बच्चों का आता है ना, हेमिलीज करके कोई है स्टोर, वो वहाँ सारे टॉयज़ होते हैं, इनफैक्ट महंगे टॉयज़ होते हैं, तो वहाँ से आप कुछ खरीदेंगे, कोई टॉय वगैरह खरीदेंगे, एंड उसको आप उसको आप उस टॉय को एंजॉय करेंगे, एंड यू विल फील दैट येस माई इनर चाइल्ड इज़ गेटिंग हील्ड, क्योंकि वो टॉयज़ माँ बाप नहीं दिला पाए बिकॉज दे डिडंट हैड सो मच ऑफ मनी बैक देन, है ना। एंड नाउ विद योर एडल्ट मनी यू कैन एक्चुअली बाय दोज टॉयज एंड यू आर क्वाइट हैप्पी विद दैट, सो यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स विच मेक्स योर इनर चाइल्ड थ्राइव। सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मरकरी का भी मतलब यहाँ कार्ड आ गया, जुपिटर का भी कार्ड आ गया, वीनस की भी हमने बात कर ली, और ये तीनों ही प्लैनेट ज्ञान के प्लैनेट है, नॉलेज के प्लैनेट है। तो यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजफुल इन द मंथ ऑफ मार्च। ज्ञान अर्जित आप कर रहे हैं, उस नॉलेज को अपना विजडम बना रहे हैं, उस नॉलेज को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। कार्ड रह गया आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, कार्ड निकालना रह गया, तो वो भी हम पुल कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ पाइल नंबर 3 की मार्च मंथ। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज बच्चा, पेज एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, और वॉन्ट्स पैशन की एनर्जी। तो अभी हम यही बात कर रहे थे, अब अपने इनर चाइल्ड के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें जैसे नए टॉयज़ खरीदना, खेलना, ट्रैवल करना, मज़े में रहना, मस्त मौलापन, बेपरवाह बादशाह बनना, जिसको मतलब वही परवाह ना हो, है ना। तो आप ऐसा कुछ जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हैं, जीवन जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो, ऐसा जीवन आप कुछ समय, ऐसा मार्च का समय आप इंजॉय करते हो, और कहीं ना कहीं आपको उससे इनर चाइल्ड हील होता है।
So this is what is happening for you, pile number 3. So yeah, that was pretty much it. Astrologically देखें तो जुपिटर, वीनस या मर्करी, इनमें से एक प्लांट आपका आत्मकारक प्लांट होगा, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. ऑल राइट, एंड आई वुड से कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 12th हाउस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन स्कॉर्पियो साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. 8th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. आत्मा कारक प्लांट के साथ केतु कंजंक्ट हो सकता है, केतु ट्राइन में हो सकता है. मून केतु कंजंक्शन, मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. मून राहु कंजंक्शन, मून राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. मून 8th हाउस का है, मून स्कॉर्पियो का होगा चार्ट में, या मून एरीज का हो सकता है. दिस कैन हैपन. कहीं ना कहीं वर्गो की भी एनर्जी है, यू कैन बी अ वर्गो राइजिंग पर्सन, दिस कैन हैपन. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़. और पाइसिस में पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोना के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. Pile number 3. So yeah, that was pretty much it for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a tarot reading and nakshatra gunli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.